नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी का शीर्षक है धैर्य। एक मोहित नाम का व्यक्ति था। मोहित के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, फिर दूसरा पकड़ लेता, फिर कुछ दिन उसे करता, फिर तीसरा पकड़ लेता। तो ऐसा करता रहता हो, उसे बंद करके दूसरा काम शुरू, उसे कम बंद करके फिर तीसरा काम शुरू। इसी तरह से कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी भी बिजनेस में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया था, यानी सेटल नहीं हो पाया था। मोहित की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई ना कोई कारण बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता। जब मोहित के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तभी पता चला कि शहर में कुछ दूर एक आश्रम में बहुत ही पहुँचे हुए एक संत का आगमन हुआ है। दूर दूर से लोग या दूसरे गांव से लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। तो ऐसा सुनकर मोहित के माता पिता ने सोचा कि महात्मा जी के पास इसको भी अपने बच्चे को लेकर चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है, शायद कुछ इसका कुछ भला हो जाए। उसकी समस्या सुनने के बाद ले गए। उसकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह मोहित को अपने पास बुलाया। मोहित को ना चाहते हुए भी भोर में ही गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? मोहित बोला, आम। ठीक है बेटा, ज़रा वहाँ रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियाँ निकालना और उन्हें यहाँ ज़मीन में गाड़ देना। मोहित को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सोचा चलो ठीक है, कर देता हूँ। उसने जल्दी से कुछ गुठलियाँ उठाई और फावड़े से ज़मीन खोद कर उसमें गाड़ दी। फिर वे मोहित को लेकर वापस आश्रम में चले आए। करीब आधे घंटे बाद वे मोहित से बोले, ज़रा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल जाएगा? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियाँ ज़मीन में गाड़ी थी। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना, ऐसा महात्मा जी ने कहा। कुछ देर बाद उन्होंने मोहित से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। मोहित जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरु जी के कहने पर वह बागीचे में गया और देखा, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लौट कर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है, लगता है कुछ गड़बड़ है। गुरुजी ने आश्चर्य से कहा, अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहाँ से निकाल के कहीं और गाड़ दो। मोहित को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह दांत पीस कर रह गया। सोचा अब क्या करूं। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, मोहित बेटा ज़रा बाहर जाकर देखो, इस बार ज़रूर फल निकल गए होंगे। मोहित इस बार भी वही जवाब देकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला। क्या आपको पता नहीं कि गाड़ने के बाद उसमें समय लगता है? क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, नहीं रुको, अभी चलो हम इस बार गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार मोहित ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर वो बढ़ता है, फिर उसमें से फल प्राप्त होता है, तब हम लोग उस फल को खाते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुझे रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है, और ऐसा तुम करते जाते हो। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियाँ तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक
तुम उसे पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसीलिए इस बार अधीर होकर या अधीर हो आकर कोई काम बंद करो, या करने से पहले इन आम की गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया। मोहित अब अपनी गलती समझ चुका था। तेंदुलकर एक दिन में महान बल्लेबाज तेंदुलकर नहीं बना, वर्षों की मेहनत से श्रेष्ठ बल्लेबाज बना। मोहित ने भी मेहनत और धैर्य के बल पर जल्द ही एक नया व्यवसाय खड़ा किया और एक कामयाब व्यक्ति बना। तो आदमी को धैर्य जरूर रखना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमें समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तब जाकर हम उसका रिजल्ट सामने देख पाते हैं। अगर उसका परिणाम अपनी अपेक्षा के अनुसार होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी धैर्य से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए आपके पास जो है पर्याप्त है, उसी में मस्त रहिए, वही आपका सारा संसार है। बहुत बहुत धन्यवाद।